तो एक बगावत हो गई कश्मीर की एक पार्टी में, और वो भी सत्ताधारी पार्टी में, उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस में। दरअसल उमर अब्दुल्ला दिल्ली में 20 तारीख को जब मानसून सत्र के पार्लियामेंट का पहला दिन होगा, उन्होंने दिल्ली में एक कॉल दी है कि हम एक मतलब विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसमें सारे दलों को उन्होंने बुलाया है विपक्ष के, कि पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाया जाए जम्मू कश्मीर को। इसकी हमने अभी तक बात की थी। अब इनकी अपनी पार्टी के, वो भी श्रीनगर के सांसद हैं, कहीं और के भी नहीं, श्रीनगर के सांसद हैं। इनका नाम है सैयद आगा रूहुल्ला मेहदी। ये थोड़े कट्टर टाइप आदमी हैं और सॉफ्ट सेपरेटिस्ट सोच बिल्कुल साफ लगती है इनकी। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जब बहुत रिकॉर्ड टूरिस्ट जा रहे थे जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने बयान दिया था कि हम पर कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, मतलब हिंदुस्तान कल्चरल इन्वेजन कर रहा है कश्मीर पर, ऐसा इनका स्टेटमेंट था। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई उमर अब्दुल्ला प्रदर्शन करेंगे तो सबको लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है दिल्ली को आंख दिखा रहे हैं, तुम्हारा वादा है, दो हमको राज्य का दर्जा। रूहुल्ला मेहदी ने कहा ना, ये उमर अब्दुल्ला ऐसा करके बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं, बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं इस धोखे के साथ नहीं हूं कश्मीर के साथ जो हो रहा है। उन्होंने कहा धोखा है कश्मीर के साथ। उनका लॉजिक ये है कि राज्य का दर्जा कब तक रख लेगी सरकार अपने पास, एक दिन तो देना पड़ेगा, लेकिन 370 की बात करो ना, कि 370 लौटाओ। हमारा भारत के साथ रिश्ता 370 धारा से जुड़ा हुआ था, वो ली है हमसे दिल्ली ने, तो उसकी बात करनी चाहिए। ये क्या स्टेटहुड मांग रहे हैं उमर अब्दुल्ला जाकर के, ये तो बीजेपी का एजेंडा बढ़ा रहे हैं आगे। सुने आप। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बदकिस्मती से उन्हीं दो डिमांड्स पे काम कर रही है, या उन्हीं दो एजेंडाज पे काम कर रही है। एक, स्टेटहुड की बात की जाए, जो बीजेपी भी करता है अपने मैनिफेस्टो में भी, और प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक उन्होंने ये बात कही है। दूसरा, स्टेटहुड के ज़रिए, इस बात के ज़रिए नॉर्मलाइज किया जाए पोस्ट अगस्त 5, 2019 सिचुएशन को। तो 20 जुलाई के प्रोटेस्ट का जो नाम दिया गया, उसका जो एजेंडा रखा गया है, वो बीजेपी के ही एजेंडा को फुलफिल कर रहा है। प्लस और जो 370 के ज़रिए जो प्रोटेक्शंस थी, गारंटीज थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी, उसको लेके लोगों के सामने एजेंडा रखा, उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया। आज ये लोगों के साथ धोखा हो रहा है। कह रहे मेरा चीफ मिनिस्टर धोखा कर रहा है कश्मीर के लोगों के साथ, मैं इसमें उनका साथ जो है वो नहीं दे सकता हूं। जी, अरे कल हमने काफ़ी इस पर बात की कि उमर अब्दुल्ला ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनकी पार्टी कह रही है कि भाई ये तो बीजेपी को सूट करता है, मांगो राज्य का दर्जा दे देंगे। नहीं, ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स मसला हो गया है, क्योंकि मुझे तो उस वाले पे ज़्यादा आश्चर्य हुआ जिसपे जब वो दर्जा मांग रहे थे, उससे पहले उन्होंने वो 20-30 करोड़ वाला मसला किया। तो एक तरह से कहें कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो कुछ कर रहे हैं वो क्या सचमुच जो वो कह रहे हैं वही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं होता हूं कि उन्होंने बिना सोचे समझे वो बयान दे दिया होगा कि 20-30 करोड़, फिर उसके बाद वो जिस तरह का धरना देने की बात कर रहे हैं, विधायकों को खरीदने वाला जो उनके विधायक, तो मुझे लगता है कि कुछ जम्मू कश्मीर में कुछ है जो अलग चल रहा है, और हो सकता है कि उसकी भनक उनको लगी हो कि ये कुछ दूसरे तरह की चीजें हैं जो हो सकती हैं, और शायद उसको लेके वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। मेरा सवाल, वो आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ तो चीजें, कुछ तो हो रहा है कश्मीर के अंदर, पॉलिटिकल चर्निंग जो है, लेकिन क्या उमर अब्दुल्ला जैसी पार्टी जो है, और जो वहां की सबसे मेन स्ट्रीम पार्टी आप ऐसे कह सकते हैं, बाकी नेशनल पार्टी बीजेपी और जम्मू, लेकिन लोकल सबसे मजबूत पार्टी जो है वो वही है वहां की, क्या उन्होंने अब ये 370 को उन्होंने भी तिलांजलि दे दी, एक्सेप्ट कर लिया कि 370 तो गया? वो तो देखिए पहले भी तो बहुत पहले वो तो पहले भी उन्होंने कहा कि अब वो नहीं होगा, तो इसी पर वो स्टेटहुड पर लगा, मतलब आज पहली बार नहीं हो रहा, ये तो उन्होंने इलेक्शंस के बाद सांसद आज बोला ना कि ये तो धोखा कर रहे हैं, सांसद बोला होगा, लेकिन फारूक ये उमर अब्दुल्ला साहब तो इससे कन्विंस हैं कि भाई अब वो तो वापसी। दूसरी बात बताइए, जो चीज उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला समझ गए वो कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही? अब मैं कांग्रेस का बयान दिखाता हूं आपको, सैफुद्दीन सोज का बयान सुना दीजिए जरा। सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि वो भी यही कह रहे हैं कि स्टेटहुड क्या होता है, मिल ही जाएगा, 370 की बात करो ना। हमारा मसला स्टेटहुड का नहीं है। स्टेटहुड कौन छीन सकता है? क्या कयामत तक यूनियन टेरिटरी इसको कोई बना सकता है? वजीर आजम हो या वजीर दाखिला हो, कोई जम्मू कश्मीर रियासत को यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकता। ये टेम्परेरी चीज है। हमारा असल मसला अंदरूनी दाखिली खुद मुख्तारी है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 की बहाली के लिए लड़ना चाहिए। तो ये देखें, वो कांग्रेस पार्टी का नेता कह रहा है खड़ा होकर के कि 370 की मांग करो ना, हम 370 की मांग करते हैं।
एक लाइन से मैं बोल दूं, मैं जो कह रहा हूं उसमें एक चीज और मैं जोड़ता हूं, क्या लगभग तय होता दिख रहा है कि कुछ शर्तों के साथ राज्य का दर्जा दिया जाने वाला है? ये भी मैं उस दिन भी बोला था कि जम्मू सरकार ने कश्मीर खुद ने जिस- पार्लियामेंट में एश्योरेंस दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि भाई हम राज्य का दर्जा देंगे चलें, जब ठीक भी है। ठीक लगेगा।